इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि मॉन्स्टर अचानक से वहाँ से आज़ाद हो चुके हैं और सभी स्टूडेंट पर अटैक कर दिए होते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पे उसकी क्वेस्ट आ जाती है जिसे हमने लिखा होता है कि मॉन्स्टर अपीयर हो चुके हैं, जल्दी से सिचुएशन को सॉल्व करो। और इसका इसके एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड होता है एक इक्विपमेंट। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ जाते हुए एलनोर से बोलता है कि प्रेसिडेंट मैं यहाँ से जा रहा हूँ जिसमें मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी किसी काम को करने के लिए। तभी हमें एलनोर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है वेट करो, तुम ही जा कहाँ रहे। तुम्हारा मेन कैरेक्टर वहाँ जाते हुए चिल्लाते हुए बोलता है प्लीज़ हमें स्टूडेंट्स को बचाना होगा। इसके बाद हमें दूसरी तरफ एलिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आते हुए बोलता है कि एलिया का यहाँ पे सभी रिलीज हुए सभी मॉन्स्टर यहीं पे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एलिया को जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद थक चुकी होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलती है कि थैंक गॉड कि तुम उठ चुके हो। साथ ही में एलिया का क्यूरियोसिटी लेवल और अफेक्शन लेवल ही बढ़ चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि स्टोरी का सिनेरियो चेंज हो चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने तो एक मॉन्स्टर को भूल ही गया था। और बोलता है जो कि पहले वाला भालू यहीं पर होना चाहिए या फिर वो यहीं पहली मंजिल पर कहीं ना कहीं होना चाहिए। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि हाँफते हुए बोलती है कि हमें जल्दी से जल्दी उस मॉन्स्टर को रोकना चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाएगा। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि बोलती लगता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर एलिया की ये हालत देखते हुए बोलता है कि एलिया क्या तुम ठीक हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि पहले मेन सिनेरियो आता है, अगर मैं उसमें हार गया तो मुझे बहुत बड़ी पेनल्टी मिलेगी। और बोलता है कि मुझे ये सब करने से जल्दी रोकना होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ करके नाइट और टीचर्स के आने तक इस बैरियर को रोकना होगा ताकि ये बैरियर न टूटे। तभी हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जो कि बैरियर को सपोर्ट कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वही बड़ा सा भालू उस बैरियर पर अटैक कर रहा होता है जिसे देखकर बहुत सारे बच्चे डर चुके होते हैं। इधर हमें एलनोर को दिखाया जाता है जिसके पास एक बंदा आते हुए बोलता है ना कि यहाँ पे चांसलर है ना ही प्रोफेसर हैं, तो हमें किसी तरह इस बैरियर को रोकना ही होगा। और बोलता है कि ना ही हम यहाँ पर एंजल ब्लेसिंग का उपयोग कर सकते हैं। तभी एलनोर बोलती है कि तुम तो खुद को प्रीस्ट कहते हो ना, तो जल्दी से जाओ और स्टूडेंट की मदद करो। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि भले ही मिस एलनोर आपको ये वर्ड बहुत ज़्यादा हार्श लगे, लेकिन आपको ये किसी न किसी तरह इस मॉन्स्टर को मारना होगा। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि एंजल ब्लेसिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हर कोई बंदा उपयोग कर सकता है। एंजल ब्लेसिंग बहुत ही कम लोगों को मिलती है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको तुरंत अपनी एंजल ब्लेसिंग की पावर को यूज़ करना चाहिए और सभी स्टूडेंट को बचाना चाहिए। और साथ ही में हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो देखने में बहुत ज़्यादा ईविल लग रहा होता है। तभी ये बंदा फिर से बोलता है कि कभी अभी कुछ ही देर में यहाँ पर सभी नाइट्स आ जाएंगे, तब तक हमें इस बैरियर को रोकना होगा। तभी वो बंदा फिर से बोलता है कि यही कारण था कि मैंने उन मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट करने से रोकने की कोशिश की थी। और वो बंदा बोलता है कि मुझे पता था कि हमें क्रिस्टीना फैमिली को वे ऑर्डर्स कभी नहीं देने चाहिए थे। कोई किस ऑर्डर की बात कर रहे हैं अभी ये हमें नहीं बताया गया। तभी हमें वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई दिखती है कि जो कि बोलता है कि मैं सब देख लूँगा। यह हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि बोलता है कि मैं चलो सब लोग यहाँ से भागो, मैं यहाँ पे सब कुछ देख लूँगा। और हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पे देख कर दोनों ही लोग चौंक जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वही बंदा बोलता है आखिर ये बंदा कौन है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम वापस लौट जाओ। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हे स्टूडेंट तुम कहाँ जा रहे हो, तुम एक केवल नॉर्मल छात्र हो, तुम्हें क्या पता कि आखिर ब्लेसिंग क्या होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे जो उन एंजल्स द्वारा एंजल ब्लेसिंग की पावर मिली होती है वह उसको यूज करता है। तभी उसके सिस्टम पे दिखाया जाता है कि आपके ऊपर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आने वाली। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बियर होता है हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो तुरंत अपनी एंजल ब्लेसिंग का बैरियर लगा के उस अटैक को रोक लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं कुछ ही समय तक टाइम बाय कर सकता हूँ इस बैरियर को रोक कर, तब तक सभी स्टूडेंट यहाँ से बाहर निकलो।
तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि आपकी सिचुएशन इसमें लाइफ थ्रेटनिंग है, इसलिए आपके स्टैट्स को इस समय इंक्रीज किया जाता है। तभी हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपना एंजल ब्लेसिंग का बैरियर लगा के उन सभी मॉन्स्टर को रोकने लगता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के पास एंजल ब्लेसिंग की पावर देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी हमें किसी इसकी आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि आखिर इस बच्चे के पास एंजल ब्लेसिंग की पावर कैसे हो सकती है, तो ये केवल नॉर्मल स्टूडेंट है। तभी हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि आखिर इस बंदे के पास एंजल ब्लेसिंग कैसे हो जाती है, क्योंकि ऑफिशियल प्रीस्ट को भी कई सारे प्रेस के बाद गुजरना पड़ता है, तब उन्हें जाकर एंजल ब्लेसिंग की पावर मिलती है। और इसे तो ये ऐसे यूज कर रहा है जैसे एंजल ब्लेसिंग की पावर कुछ हो ही ना। तभी हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है ये अपनी पावर्स को इतनी ज़्यादा छुपा कर रखता है कि मैं इसकी अलग अलग पावर से अब तो सरप्राइज भी नहीं होती। ये अपनी पावर्स को हमेशा छुपा कर रखता है, पता नहीं अब इसके पास कौन सी अलग अलग पावर होंगी। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर हमारा एपिसोड आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।